आदरणीय दर्शकों, इस चैनल को खोलने का मेरा उद्देश्य धीरे धीरे समाज के हर एक तबकों के लिए खबर के माध्यम से उनके ज्ञान के मार्ग का विस्तार करना है। उन्हें मैंने जो अब तक जानकारी प्राप्त की है उसे समाज के लोगों में बांटना है। इस क्रम में पहले आप मेरे इस चैनल पर सिर्फ राजनीति की खबरें देखा करते थे। अब उसमें राजनीति के साथ साथ सिनेमा का भी समावेश हो गया है। इसके अलावा अब उन छात्रों के लिए भी मैं कुछ जानकारियां देने का इस चैनल के माध्यम से प्रयास करूंगा, जो इस समय या तो सामान्य रूप से विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं हिंदी के व्याकरण का पाठ लेकर आप सबके सामने आया हूं, लेकिन पहला दिन होने के कारण या बोझिल न हो इसके लिए मैं आपको एक कहानी आज सुनाकर ही इसका शुरुआत करूंगा। इस कहानी में एक वृद्ध व्यक्ति एक बस पर सवार होता है और उस बस पर पहले ही से छात्र बैठे हुए होते हैं। कुछ सीट पर बैठे हुए होते हैं और कुछ सीट अपने सहपाठियों के लिए उन लोगों ने सुरक्षित रखा है। जब उस वृद्ध सज्जन ने एक खाली सीट पर बैठने का प्रयास किया तो छात्रों ने उसे धुतकार दिया, लेकिन तभी कुछ लोगों के हस्तक्षेप करने के बाद फिर छात्रों ने उस वृद्ध सज्जन को अपने बगल में उस सीट पर बैठने के लिए दिया। गाड़ी चली, बातचीत का दौर प्रारंभ हुआ। तब उस वृद्ध सज्जन ने छात्रों से पूछा कि तुम लोग पढ़ने कहाँ जा रहे हो? तो उन लोगों ने बताया कि मैं पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा हूँ। और इसी क्रम में बात चली, क्या है, पहली घंटी हिंदी व्याकरण की है। तब उस वृद्ध सज्जन ने छात्रों से पूछा कि व्याकरण के दृष्टिकोण से व्याकरण क्या है। ज़्यादातर छात्रों ने तो कुछ भी बताने में अपनी असमर्थता जाहिर की, लेकिन उनमें से कुछ तेज छात्रों ने व्याकरण की परिभाषा बता दी कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना आता है। तब उस वृद्ध सज्जन ने कहा कि यह तो व्याकरण की परिभाषा हुई, मैंने तो पूछा था कि व्याकरण के दृष्टिकोण से व्याकरण क्या है। छात्रों के समझ में यह प्रश्न नहीं आया। तब उस वृद्ध सज्जन ने बताया कि व्याकरण के दृष्टिकोण से व्याकरण एक संज्ञा है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। व्याकरण एक किताब का नाम है, इसलिए व्याकरण संज्ञा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी विषय न तो भारी होता है, न ही कोई विषय हल्का होता है तो सिर्फ जानकारी का होना या जानकारी का नहीं होना। उम्मीद है कि आगे जो भी पाठ आप लोगों के समक्ष मेरे द्वारा रखा जाएगा आपको पसंद आएगा और आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकेंगे।